नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण का ये गोल्ड सीरीज का जो 600 प्लस क्वेश्चन सीरीज है उसका पहला पार्ट है ये। और जो ईवीएस के अभी चैप्टर मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर रह गया तो फिर उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग उसको कर लेंगे, बट इसको स्टार्ट करना ज़रूरी था क्योंकि जिससे कि थोड़ा सा हौसला बढ़े कि हाँ स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इससे देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं। 75 क्वेश्चन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और एक बात और कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा, तो आप लोग करंट वाला देख लीजिएगा तो ज़्यादा मेरे ख्याल से सही रहेगा, क्योंकि बुक में क्या होता है थोड़ा सा बैक हो जाता है ना। तो और इन्वायरमेंट का है तो ये करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन से पूछे जाएंगे इससे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया, पर्यावरण का अर्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो चारों ओर से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो पर्यावरण का अर्थ क्या हो जाएगा? जो चारों ओर से घिरे हुए हैं। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया, विश्व पर्यावरण दिवस, सबसे पहले तो इसके डेट कब है? 5 जून होता है ये, ठीक है। तो 5 जून आप याद रखिएगा, बट इसके अलावा जो अभी हुआ है 2021 और 22 वाला भी देख लीजिएगा, उनमें जो थीम है, ठीक है, तो जो थीम से पूछी जाएंगी तो वो देख लीजिएगा, शायद पूछी जाए। तो कुल मिला के ये है कि हमारा ये टॉपिक है विश्व पर्यावरण दिवस, तो उसके अलावा भी जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन से बन सकते हैं उनको भी देख लीजिएगा। तो देखिए थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर याद ही हो गया होगा, फर्स्ट कब हुआ था वो देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से बातें हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है, तो कौन बिगाड़ता है? उद्योग धंधे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी गंदगी फैलाते हैं ये सब। और फिर इसके बाद है पर्यावरण विज्ञान और प्रबंध क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता उद्योगों केंद्रों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ऑप्शंस। और इससे अभी एक इम्पॉर्टेंट आपको न्यूज़ दे देते हैं कि अभी 1 जुलाई को, ठीक है, पॉलीथीन बैन हुई है। सबसे पहला कि 1 जुलाई को पॉलीथीन बैन हुई है, किसने करी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीपीसीबी ने करी है ये, क्योंकि ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है ये, तो उसने करी है ये, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। और फिर इसके बाद है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस हो गया। और फिर इसके बाद प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणीयविद हैं, तो कौन हो जाएगा? MN स्वामीनाथन। और पृथ्वी के कितने फुट नीचे वातावरण पूर्णतः होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 फीट। फिर है NCERT ने किसके निर्देशन पर पर्यावरण से शिक्षा का मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद है, प्राकृतिक पर्यावरण से बना होता है, किससे बना होता है? जल मंडल से भी और भूमंडल से भी और जैव मंडल से भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D ऑप्शन। और भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। और फिर इसके बाद है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सतत विकास। फिर है, किन परिस्थितियों की समीक्षा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। और फिर 10 जून में से कौन सा संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन से भूगर्भ जल दिवस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन A था, बट A नहीं होगा क्योंकि वो 5 जून है इसलिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, प्राकृतिक पर्यावरण से बना होता है, किससे बना होता है? जल मंडल से भी, भूमंडल से भी और जैव मंडल से भी, तो आंसर D ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद है, भौतिक वातावरण में कौन सा एक अमूर्त तत्व है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। और पर्यावरण का तत्व नहीं है, तो पर्यावरण का तत्व कौन सा नहीं है? बस्तियां नहीं हैं। और जैव मंडल में सम्मिलित हैं, तो कौन कौन हो जाएगा? पानी, हवा, मृदा और जीवित पदार्थ, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। और पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है, कौन बिगाड़ता है? उद्योग बिगाड़ता है, अभी क्वेश्चन ये वाला कर चुके हैं। और फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो बस्तियां हो जाएगा। और पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, ठीक है।
और फिर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नागपुर में है। अब देखिए जो अनुसंधान केंद्र हैं कुछ जो इम्पोर्टेंस हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा, या फिर कोई लिस्ट डाउनलोड करके, या फिर अभी मैं ही देखूंगा कुछ अगर लिस्ट टाइप में बन जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट होगा ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आएगा इस पर। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 22 नंबर में, पारिस्थितिकी का वह विज्ञान है जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों को प्रतिपादित करता है। यह कथन किसका है, तो W.G. मर का है ये। और सर्वप्रथम किस विद्वान ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रेटर ने, ठीक है, रेटर ने करा था। और फिर इसके बाद है निम्न में से कौन सा परितंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अपूर्ण परितंत्र है, स्वयं समर्थ परितंत्र है और विस्तृत परितंत्र है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, तो जैविक भी है और अजैविक भी है। फिर प्रकृति के किस गुण के कारण से विविध पर्यावरणीय तत्व मिश्रित हो एक रूपता प्रदान करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थिक एकता। और निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शशक। आगे मंत्र बिंदी लगा दो तो मेरा नाम ही हो गया, बस खत्म, शशांक। चलिए आगे देखते हैं, जैविक तत्वों में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल। और पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, सही है बताना है इस पे। एक चीज़ और कि देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना इस पे एक चीज़ और ऐड करते हैं, नहीं है और सही है, ठीक है, तो नहीं है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कभी कदार ऑप्शन पढ़ते टाइम भी गलत हो जाता है। तो इस पर पूछा गया सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, पर्यावरण विविध भौतिक अभौतिक तत्वों का समूह है, ठीक है। फिर इसके बाद इकोसिस्टम शब्द के जनक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसले। और फिर निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शारीरिक शाकाहारी टिड्डा, ये सुमेलित है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक लवणीय परितंत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय डेल्टा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म परितंत्र से संबंधित नहीं है, तो छोटा तालाब हो जाएगा। और पर्यावरण में निम्नलिखित घटकों में से आप किसे सम्मिलित करेंगे, तो जल भी है, वायु भी है और मृदा भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है, तो जैविक घटक बताना है तो पादप हो जाएगा, बाकी अजैविक है इस पे। और इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन है, तो टॉन्सले हैं, ठीक है, टॉन्सले जो हिंदी में भी थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाता है, टॉन्सले हो जाएगा इकोसिस्टम शब्द के जनक, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी ध्यान दीजिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है, तो महासागरीय परितंत्र है। और प्राथमिक उपभोक्ता है तो कौन हो जाएगा, पशु तथा चूहे हो जाएंगे। फिर है पारितंत्र में ऊर्जा चालन स्रोत होती है या प्राथमिक रूप से आती है, तो किससे हो जाएगा, सूर्य से। और कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है तो कौन हो जाएगा, कृषि पारितंत्र हो जाएगा। और फिर इसके बाद वन पारितंत्र का सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीता। और जातीय संख्या सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च वर्गीय पादपों की। और कौन सा एक जैविक कारक नहीं है बोला गया है, तो आंसर हो जाएगा जल। और कौन एक सरित जीवी परितंत्र है, सरित जीवी परितंत्र कौन हो जाएगा, तो सोता हो जाएगा इस पर। और क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कौन सा एक पारितंत्र की विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन है हो जाएगा पारितंत्र भूतल पर सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, ठीक है। और फिर किस वर्ष ट्रांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 में। और कौन सा एक पारितंत्र में ऊर्जा संचालन का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य, ठीक है, तो सूर्य का सही है आंसर। और फिर 48 में दिया गया जटिल कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्वों में बदलने वाला होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शंस अब घटक हैं। और एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा होती है, तो एक दिशीय होती है ये, ठीक है, एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा कैसी होती है, एक दृश्य होती है।
और निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है बबूल तथा करील पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाएंगे? मरुस्थल से परितंत्र में, ठीक है। तो रेगिस्तान में सारे पाए जाते हैं, कैक्टस वाले जितने भी पौधे होते हैं। और पारितंत्र के संबंधों का सबसे सही और बताने वाला पिरामिड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड। और हाइड्रिला सदस्य है, तो किसका सदस्य है? जल क्रमक का सदस्य है ये। और क्वेश्चंस 54 में दिया गया है पारितंत्र शब्द की संरचना की थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेंसली, ठीक है। इतने बार ये क्वेश्चन हो गया कि अब तो याद ही हो गया होगा ये वाला, इकोसिस्टम की संरचना किसने करी है? तो टेंसली ने करी है। और पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? तो समुद्र है। और जल क्रमक की प्रथम अवस्था होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेज गीडो अवस्था। और कौन एक जैविक वातावरण का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम प्रयोग का इको शब्द का प्रयोग किया था? देखिए इतने बार ये आ गया, चौथी बार ये क्वेश्चन है। A.G. टांसले, मतलब कि ये क्वेश्चन आप लोग रटे ही लीजिए बिल्कुल, A.G. टांसले ने करा है। और फिर कौन एक सुमेलित है? तो कौन सा हो जाएगा? मांसाहारी बैक्टीरिया हो जाएगा, सुमेलित है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है कौन एक अलवणीय पारितंत्र नहीं है? तो दलदल हो जाएगा। और कौन एक आहार श्रृंखला के द्वितीय पोषण स्तर से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिड्डा। और फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है बोला गया है? तो यहाँ यह एक बंधा तंत्र होता है। और क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है वन पारितंत्र के किस स्तर में वियोजक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से भूमि परत हो जाएगा। और इकोसिस्टम शब्द के जनक हैं, तो कौन हो जाएगा? टांसले हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कीटाणु, बाकी सब हैं। और इकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है? तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान दीजिएगा। तो डी हो जाएगा, ग्रीक भाषा से हो जाएगा। ईजी करके याद कर लीजिए, इकोसिस्टम और जी ग्रीक, ठीक है। ईजी या जी, ईजी ज़्यादा सही रहेगा। और कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताल। और फिर क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है कौन सा एक भोजन जाल सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, घास, खरगोश और बाज। फिर है घास पारितंत्र मुख्यतः प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? पशुओं से होता है। और पारितंत्र में कौन सा एक पोषक तत्व की भूमिका नहीं निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। और फिर है एक पारितंत्र के लिए सबसे आवश्यक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा निरंतर ऊर्जा का प्राप्त होना। और विश्व कोश प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1962, ठीक है। बट रुकिए, 72 जो क्वेश्चन नंबर है इसका ऑप्शन एक बार आप लोग भी देखिएगा फिर बताइएगा, ठीक है। तो अभी इसको डाउट में रखेंगे 72 क्वेश्चन नंबर को। विश्व कोश प्रणाली की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन डाउट में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। 1962 मुझे गलत लग रहा है इसका। और फिर 73 में देखते हैं ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कौन सी हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को रोक लेती है? तो इसका आंसर है पराबैंगनी किरणों को। और सर्वप्रथम ओजोन छिद्र देखा गया, तो किस पे देखा गया? अंटार्कटिका में देखा गया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 75 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस EVS के। और इसके बाद हम लोग और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। ये मान के चलिए एग्ज़ाम से पहले जो गोल्डन सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, पर इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस चलेगा। जो भी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रैक्टिस देखिए अब आप ही लोगों को करना है, क्योंकि अब कितना याद रहता है ये डिपेंड आप लोग पे करेगा। बट जो मैंने आप लोगों को वाला जो वीडियो मैंने बना के दिया है कि पॉइंट्स वाले कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो उसको अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे तो ये मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चंस आपके बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हीं में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगी, उसी से क्वेश्चंस गलत होंगे और उसी से आपके बढ़ेंगे भी, ठीक है। तो कोशिश यही करिएगा कि उसको फॉलो कर लीजिए। और अभी भी टाइम है, अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी फिर हम लोग करते रहेंगे, जो भी मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो मुझे दिखेगा तुरंत मैं अपलोड कर दूंगा। और कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसे आप लोगों के।
और अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।